अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज से रमज़ान शुरू हो गया है। रमज़ानुल मुबारक का वो महीना आ गया है जिसका इंतज़ार हमें एक साल से शिद्दत से होता है। इन दिनों में आपने कितनी कोशिशें की, आपने अपना जायज़ा लेना है कि हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम क्या तैयारी कर रहे हैं, हमें क्या-क्या करना है। सिर्फ़ इफ्तारी के लिए नहीं, हमें नेकियां बहुत सारी कमानी है। हमारे इफ्तारी मायने नहीं रखती है, हम रोज़ा रखते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए और अपने अमाल को बेहतर करने के लिए, ताकि हम अपने अमाल को बेहतर कर सकें। हम जो साल भर में जो गुनाह करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो चुगली करते हैं, वो सारी चीज़ों का अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह जो हर चीज़ पर कादिर है और वही है हमको जो इस चीज़ से बचाने वाला। हम महरूम हो जाते हैं कि हमने इतनी सारी गुनाहें कर ली हैं और अब हम क्या करेंगे। तो अल्लाह ने हमें मौका दिया है। हाँ, अल्लाह हमें मौका देता है, हर बार देता है, हर साल भर में एक बार देता है। ये रमज़ान हमारे तोहफ़ा बन के और हम इसमें रोज़ा रखते हैं। बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है कि चुगली करना, गीबत करना इस महीने में भी नहीं छूटता है। तो मेरी बहनों, ऐसा ना करें, अपने अमाल को बेहतर बनाएं, अपने अमाल को ख़राब ना करें, क्योंकि हम रोज़ा तो रखते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं और जब हम रोज़ा रखते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं, इसके बावजूद हम चुगलखोरी करें या हम दूसरे की बुराई करें या हम दूसरे की ताक झाक करें, तो हमारे सारे ज़ाया हो जाएंगे। तो हमारी मेहनत के बावजूद हमें क्या मिलने वाला है, सिवाय बुराई के, सिवाय गुनाहों के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इससे हमें बचना है, इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि हमारे आमाल जो हम इतनी मेहनत से करेंगे, छोटी अमल हो या बड़ी अमल हो, अल्लाह हर अमल को कबूल करता है, हर अच्छे अमल को कबूल करता है। तो अगर हम ज़ाया कर देंगे तो फिर हमारे लिए नुकसानदेह, फिर हमारे रमज़ान कोई मतलब नहीं रखता है। अगर इस रमज़ान में हम दुआए मग़फ़िरत नहीं कर पाते हैं, अगर हम चलते फिर अल्लाह का ज़िक्र नहीं कर पाते हैं, हम दूसरों की बुराइयां ढूंढने में लगे हुए होते हैं, तो बिल्कुल हमारे हिसाब से तो रोज़ा रखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बुराइयों से बचने के लिए ही तो हमारे लिए ये तोहफ़ा दिया गया है, ताकि हम बुराइयों से बच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम नमाज और कुरान की तरफ माइल हो जाएं। और 30 दिन का रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना एक ऐसी आदत बन जाती है कि इंसान फिर इसे छोड़ना मुश्किल समझता है और एक आदत हो जाती है। और ये आदत बहुत अच्छी है और ये आदत बिल्कुल बुरी नहीं है। हाँ, कोई आपके लिए बुरा कर रहा है, आपके हक में कोई बुरा कह रहा है, आपके लिए कोई बुरा सोच रहा है, तो आप उस पे बिल्कुल तवज्जो ना दें, बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि जितना आप ध्यान देंगे तो आप उतना ही परेशान होंगे। इसके आप बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि अल्लाह ही हर चीज़ को जानने वाला, हर चीज़ को समझने वाला और वो हर चीज़ पर कादिर है। अगर आपके लिए कोई बुरा सोचता है, बुरा चाहता है, तो आप इसके लिए बेफ़िक्र रहें, क्योंकि अल्लाह पर छोड़ने वाली चीज़ें बेअसर नहीं होती। सारे बुराइयों को तर्क करके, सारे बुराइयों को छोड़ के, सबकी बातों को इग्नोर करके, सबकी बातों को ध्यान से हटाते हुए अपने रमज़ान, अपने इस महीने को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप अपने आमाल पर फोकस करें, आप अपने आमाल पर ध्यान दें, ताकि कुछ बेहतर कर सकें। और जो हमारे पीछे बुराइयां कर रहा है, हमारी बुराइयां कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें बिल्कुल भी उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ अपने आमाल पर ध्यान देना है और अल्लाह को राज़ी करने पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर अल्लाह हमसे राज़ी है तो हम खुश हैं। अगर अल्लाह हमसे राज़ी नहीं है तो हमें दुनिया और आखिरत दोनों नहीं मिलनी है। इसके लिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह से दुआएं करें
اور خوب نماز اور قرآن کی تلاوت کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور بچوں کا خیال کریں، کیونکہ جس کے گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں ان کو روزہ رکھنے کی بڑی شوق ہوتی ہے اور وہ خوشی بخوشی روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا خیال رکھیں اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ ہم سب کو رکھے۔ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔